गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 14 मार्च 2024 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कॉन्टिनेंट्स 11 कंट्रीज साइंड याओंडे डिक्लेरेशन टू एंड मलेरिया डेथ्स। किस कॉन्टिनेंट के 11 देशों ने याओंडे डिक्लेरेशन साइन की है मलेरिया से की वजह से होने वाली डेथ्स को खत्म करने के लिए। ऑप्शन ए इज एशिया, ऑप्शन बी इज यूरोप, ऑप्शन सी इज नॉर्थ अमेरिका एंड ऑप्शन डी इज अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं याओंडे डिक्लेरेशन जो है रिसेंटली अफ्रीकन देशों के मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ ने साइन की है याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया डेथ्स को एंड करने के लिए, जो कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कैमरून ने को होस्ट की थी। कहां पर? याओंडे कॉन्फ्रेंस पर, वहीं पर साइन हुई है। उसी से इसका नाम पड़ा है याओंडे डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में एक क्लॉज ये भी है कि जो आपका सालाना टोटल बजट होगा देश का, उसमें से 15% आप हेल्थ सेक्टर के लिए एलोकेट करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेटमेंट है, मोर ओवर ऐसी स्टेटमेंट एज एन एग्जाम्पल आप अपने क्वेश्चंस में कोट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस वॉज रिसेंटली हेल्ड इन। एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस रिसेंटली कहां पर हुई है? ऑप्शन ए इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज सीशेल्स एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस है जो रिसेंटली सीशेल्स में हुई है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो। ये सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर है सीशेल्स जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। इधर है अरेबियन सी, इधर है इंडियन ओशन, इधर है अटलांटिक ओशन। यहाँ पर मेडागास्कर, मोजाम्बिक, कॉमरोस, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, ये सारी लोकेशंस हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है यूएस की नेवल फोर्सेस के द्वारा लीड किए जाने वाली मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में, जिसका नाम है कटलस एक्सप्रेस। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के लिए हुई थी। वहां पर आपने जो ईस्ट अफ्रीका ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां पर आप कैसे कोऑपरेट करके मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाओगे, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में कैसे आप मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन से कैसे चीजें इजी कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, उस पर थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। आंसर ऑप्शन सी, दैट इज सीशेल्स। ये भी आप एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन दिव्यास्त्र हैज बीन कंडक्टेड बाय। मिशन दिव्यास्त्र जो है किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? द फर्स्ट ऑप्शन इज आरबीआई, सेकंड ऑप्शन इज सेबी, थर्ड ऑप्शन इज सिडबी एंड फोर्थ ऑप्शन इज डीआरडीओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिशन दिव्य अस्त्र जो है ये डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट की, जिसके अंडर उन्होंने अग्नि 5 मिसाइल जो कि भारत में ही डेवलप की गई है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, उसकी मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ MIRV टेक्नोलॉजी के साथ उसको जो इसकी टेस्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट की गई। किस मिशन के अंडर? दिव्यास्त्र मिशन के अंडर। इसमें बहुत सारे मल्टीपल वॉरहेड्स जो हैं, MIRV टेक्नोलॉजी जो है मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी कर सकती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि MIRV टेक्नोलॉजी सबसे पहले USA में डेवलप हुई थी। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि MIRV टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया के पास है। आंसर है नो, USA ने सबसे पहले ये डेवलप की थी। अब बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल की जो कि टेस्ट की गई है। ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड इंजन को यूज करती है। 3 स्टेज इसमें यूज होता है, सॉलिड फ्यूल यूज होता है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी रेंज है। तीसरा पॉइंट, ये सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जैसे आकाश मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, वैसे ही अग्नि 5 मिसाइल क्या है? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इंडिया की न्यूक्लियर डिलीवरी ऑप्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज डीआरडीओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं सभी पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोचरब आश्रम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। कोचरब आश्रम जो है भारत के कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए इज उत्तराखंड, ऑप्शन बी इज तेलंगाना, ऑप्शन सी इज केरला एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचरब आश्रम जो है ये इसको रीडेवलप किया गया और उसके बाद इसको इनॉग्रेट किया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो कोचरम आश्रम है ये अहमदाबाद में है और ये पहला आश्रम था जो कि महात्मा गांधी जी ने भारत में स्थापित किया था जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापिस आए थे। तो ये इस आश्रम की पिक्चर लगाई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इज सिक्किम, ऑप्शन बी इज असम, ऑप्शन सी इज अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज मणिपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये इंडिया के मैप में असम दिखाया गया है, इसको हाईलाइट करके इधर दिखाया गया है, ये है यहाँ पर पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि असम के जो कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया कि जो राइनोस का हैबिटेट है पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको डी नोटिफाई करना है एज प्राइम राइनो हैबिटेट। ये ब्रह्मपुत्र नदी के सदर्न दक्षिण बैंक पर है, कहां पर? असम में। और यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो होते हैं उनकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूरी दुनिया में। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कहां पर है ये? असम में। असम का एक और जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काफी इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता भी होगा, हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द फर्स्ट फेज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। हाल ही में एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड का पहला फेज सेंट्रल इंडिया में इनॉग्रेट किया गया है, भारत के किस राज्य में? ऑप्शन ए इज बिहार, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया, जिसको इन शॉर्ट ARTCI बोला जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इनॉग्रेट किया इसका पहला फेज मध्य प्रदेश में, जिसका एम था जो वेदर रिसर्च है, मौसम के बारे जो रिसर्च है उसको एडवांस करना, सो दैट जो भी प्रोसेसेस मॉनसून की कन्वेक्शन और जो धरती है एटमॉस्फेयर इंटरेक्शंस है धरती और एटमॉस्फेयर की कोर मॉनसून जोन में, उसको गवर्न करती हैं, जो फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ये इसका एम है। पहला ऐसा टेस्ट बेड फैसिलिटी है जो कि पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेओरोलॉजी के द्वारा स्पीयर हेड की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन स्टेट और यूटी वाज ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च्ड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु भारत के किस राज्य या फिर केंद्रीय शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज हरियाणा एंड ऑप्शन डी इज पंजाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन कामधेनु जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया कैटल स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसका एम ही यही है कि जो कैटल स्मगलिंग का इतना ज्यादा इशू जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के जम्मू, सांबा और काठुआ डिस्ट्रिक्ट में चलता है, वो पुलिस रेंजेस इसको कंट्रोल कर सकें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The national curriculum for early childhood care and education has been launched by which ministry in India? नेशनल करिकुलम अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन, ये दोनों चीजें लॉन्च की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अलाइनमेंट में। ये जो नेशनल करिकुलम है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए, ये तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए है, और जो नेशनल फ्रेमवर्क है अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के लिए, वो जब बच्चे का बर्थ होता है तब से जब तक उसकी 3 साल की एज होती है उस एज के लिए है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया, इन शॉर्ट शेरनी जिसको बोला जाता है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय। शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया शेरनी हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन ए इज नीति आयोग, ऑप्शन बी इज CBSE, ऑप्शन सी इज UGC एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव।
यहाँ पर आप देख सकते हैं शेरनी, जिसकी फुल फॉर्म है शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया। ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लॉन्च किया है। ये एक बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी की तरह काम करता है वुमेन के लिए, जिनके अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्टीज है। ये प्लेटफॉर्म फीमेल साइंटिस्ट को और फैकल्टी मेंबर्स को एम्पावर देता है कि वो स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क्स एस्टैब्लिश कर सकें, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस में काम कर सकें, मेंटरशिप ले सकें, किसी को ज्यादा नॉलेज है उससे, करियर एडवांसमेंट के लिए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां पर उनको मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी दैट इज यूजीसी इज आंसर। ऐसे एग्जांपल्स भी आप अपने क्वेश्चंस में कोट कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 10 o'clock। हैव अ नाइस डे।